गोल्ड H4 टाइम फ्रेम इस लेवल के पास में एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और पिछले हफ्ते के 3 टेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है। इलेक्शन के बाद आप देख चुके हैं टोटल 3 बार प्राइस इस लेवल से वर्टिकली क्रैश हो चुका है। 3 बार ट्राई किया लेकिन तीनों ही अटेम्प्ट में फेल हुआ। और जब भी प्राइस इस लेवल के पास में आता है, कोई न्यूज आती है और क्रैश भी इस तरह होता है। पहले नई ट्रेजरी सेक्रेटरी की न्यूज आई थी और पिछले हफ्ते पीपीआई न्यूज के बाद ये गिरना शुरू हो गया। और पीपीआई चार्ट को अगर आप देखें तो हायर हाई विद हायर लो है, क्लियर अप ट्रेंड है। जो पॉलिटिकल गेम इन्होंने 1 साल पहले दिसंबर 2023 में शुरू किया था रेट कट फोरिकास्ट करके इस साल के लिए, उसका प्राइस अब मिडिल क्लास पे कर रही है हाई इन्फ्लेशन के जरिए। क्योंकि जितने भी इन्फ्लेशन इंडिकेटर हैं, पीपीआई लेटेस्ट इंडिकेटर था जो पिछले हफ्ते आया, ये जब तक चाहे इन्फ्लेशन इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। एक लेवल पे आके इन्हें पैनिक होना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। और केवल पीपीआई न्यूज ही नहीं, ट्रम्प इनागुरेशन में चाइना इन्विटेशन की न्यूज दोनों एक साथ आई थी। और चाइना इन्विटेशन न्यूज को अगर आप देखें, जो लोग नए हैं लेकिन जो पुराने हैं, अगर ये सेम न्यूज दिसंबर 2019 में आई होती, उस माइंडसेट के साथ अगर आप देखें तो कितनी बेरिश न्यूज थी। और इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज एफओएमसी है और इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक एफओएमसी स्पीच होगी, डॉट प्लॉट होगा और रेट डिसीजन होगा। वो कट भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी। लेकिन इनके पास 3 अलग अलग टूल हैं और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये डिसाइड करेगा फ्राइडे में मार्केट कहां क्लोज होगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफओएमसी के बाद या तो गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा और 2700 लेवल के ऊपर फ्लाई करेगा, या फिर इस 2605 लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेड कर रहा होगा। लेकिन टोटली ये फेड के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करेंगे, कोई भी नया बहाना बनाएं, इनकी मर्जी, या इनकी टोन चेंज होती है इलेक्शन के बाद अगले साल 2025 में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नया ऑप्शन ट्राई करते हैं। उस कंडीशन में ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन 2700 के ऊपर फ्लाई करने के लिए इस दिसंबर एफओएमसी मीटिंग में नया कंफर्मेशन चाहिए, क्लियरली इन्फ्लेशन को इग्नोर करना होगा। और एफओएमसी के बाद और 2 बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर आएंगे। प्रॉब्लम यही है, बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं लेकिन आएंगे वो एफओएमसी के बाद। इसलिए जब तक हम एफओएमसी स्पीच को नहीं सुन लेते, उन इंडिकेटर की कोई वैल्यू नहीं है। मीनिंग उनकी स्पीच के बाद ही डिसाइड होगा। पीसीई नंबर आएगा, जीडीपी नंबर आएगा और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। अगर टेक्निकली आप देखें तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक गोल्ड बेरिश है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता टेक्निकली बुलिश नहीं होगा। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए, क्योंकि आपके पास 2 क्लियर लेवल हैं, अगर ब्रेकआउट करता किसी भी डायरेक्शन में, अगर डेली टाइम फ्रेम को आप देखें, जब प्राइस करेक्शन कर रहा था, वर्टिकल क्रैश हुआ, जब चाइना गोल्ड बाइंग रोकने की न्यूज आई, लेकिन पिछले हफ्ते मंडे मार्केट ओपन से पहले न्यूज आई और मंडे मार्केट ओपन होते ही गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया। सारे हफ्ते ऊपर रहा लेकिन लास्ट के 2 दिन में वर्टिकली सारा गोल्ड एक साथ डंप कर दिया। लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है,
अगर एक शब्द में बोलें तो यूएसए का डेब्ट प्रॉब्लम। जो करंट में ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने बोल दिया सॉरी। 4 साल में लगातार इन्होंने डेब्ट बढ़ाया और अब बोल रहे हैं सॉरी। अगर इसमें चाइना गोल्ड बाय कर रहा है तो इसमें चाइना की क्या प्रॉब्लम है, वो तो क्लियर सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है जैसा बाइडेन काल में हुआ है, ट्रंप काल में भी ऐसा होगा या नहीं। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर पहले तो ये आपके पास क्लियर ट्रेंड लाइन है, 3 बार अटैच हो चुकी है, इसके नीचे बेरिस और मेन सपोर्ट लेवल है 2605। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया इंस्टेंटली बेरिस, और ये बुल्स के लिए लास्ट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है वो सेफ है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती 3000 नहीं जाएगा। जबकि पिछले हफ्ते लगभग सभी बड़े बैंक प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जिसमें से पॉपुलर गोल्डमैन सा बैंक है, उन्होंने 2025 के लिए फिर से $3000 प्राइस फोरकास्ट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर इस साल डॉलर स्ट्रांग होता है तो इस चीज का गोल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये उन बैंक का कहना है। और जब इन्होंने पहला कट किया था 50 बेसिस पॉइंट का, उससे ठीक पहले सबसे बड़े हेज फंड रे डालियो ने इंटरव्यू दिया था कि कट साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय वो सेकेंड इन्फ्लेशन वेव 10 ईयर बॉन्ड को डंप कर रहे थे और गोल्ड को बाय कर रहे थे। अब बोल रहे हैं वो बिटकॉइन नहीं, गोल्ड को बाय करेंगे। एफओएमसी स्पीच में फेड क्या बोलते हैं, उस स्पीच का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहता है, इस चीज को सिंपली बिगिनर ट्रेडर के लिए ऐसे देखें। डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है टेक्निकली बुलिश है। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए एक स्टैटिक सपोर्ट है 2605, या ट्रेंड लाइन कहें या स्टैटिक सपोर्ट लेवल कहें, दोनों एक साथ ही ब्रेक होंगे। और उससे भी पहले एक और सपोर्ट है स्कैल्पर के लिए 2650 लेवल। अगर इसके नीचे प्राइस रहता है तो बेरिस बायस हो सकते हैं, इसके ऊपर बुलिश बायस। लेकिन डिपेंड फेड पर ही करता है वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस साल 2024 में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने इन्फ्लेशन को लगातार इग्नोर किया है। आप देख सकते हैं कि साल के स्टार्टिंग से ही गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर गया है और यूएस हॉलिडे सीजन आ रहा है। अगर प्रॉफिट टेकिंग भी होती है तो ध्यान से ट्रेड करें, क्योंकि उस कंडीशन में भी प्राइस साइडवे है, पंप एंड डंप है और कुछ नहीं होगी। साइडवे करेक्शन भी हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है और पंप एंड डंप कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए बिगिनर के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट यही ऑप्शन है कंफर्मेशन का। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें तो प्राइस साइडवे है और सेम डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम पर भी विजिबल है। इसलिए 2 बड़े हायर टाइम फ्रेम डेली वीकली, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है टेक्निकली बुलिश सेंटीमेंट ही रहेंगे। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो 2530 ही पहला बड़ा सपोर्ट लेवल है, उससे पहले सपोर्ट नहीं है। लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है एफओएमसी के बाद इस हफ्ते, तो अपसाइड कितना ऊपर जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए 2710 या फिर H4 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस करना होगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, यहां पर भी 4 कैंडलस्टिक हैं 1650 लेवल के पास में साइडवे हैं। अगर दिसंबर महीने की कैंडलस्टिक भी रेड क्लोज होती है, जो इस हफ्ते की एफओएमसी ही डिसाइड करेगी, तो 2 रेड क्लोजिंग के बाद सेंटिमेंट और बदल सकते हैं। लेकिन स्कैल्पर के लिए पहला सपोर्ट 2530, 2630 मंथली टाइम फ्रेम से, 2710 लेवल H4 टाइम फ्रेम से, ये 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं जिसके बेस पे आपको ट्रेड करनी है।
अगर फिर से H4 टाइम फ्रेम को देखें, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक रेजिस्टेंस है 2677 लेवल। अगर मंडे ओपन के बाद यानी कि FOMC स्पीच से पहले अगर प्राइस अपसाइड करेक्शन करता है, इस लेवल के रिटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं और पहला टारगेट होगा 2605। लेकिन ब्रेकआउट FOMC स्पीच ही डिसाइड करेगी। और FOMC से पहले केवल इतना ही कहा जा सकता है, डेली टाइम फ्रेम पर एक नई साइडवे रेंज है 2530 के ऊपर 2800 लेवल के नीचे। दो और सपोर्ट लेवल हैं 2605 2650, जिनके बेस पे आपको ट्रेड करना है।